नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश भर में दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। लोग त्योहार को विशेष तरह से मनाने की तैयारी में जुटे हैं। दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है और प्रकाश के इस पर्व को देखते हुए बाजारों को जगमगाती हुई रोशनी से सजाया गया है ताकि यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। बता दें कि बीते लंबे समय से कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी से गुजरने के बाद इस बार बाजार गुलजार दिख रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार दिवाली काफी हद तक बेहतर रहने वाली है और इस बार लोग खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं कुछ लोग महंगाई को लेकर मायूस जरूर दिखाई दिए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी की जा रही है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक है। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से मिट्टी के दिए यहां पर रखे गए हैं। लोगों के खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, मिट्टी के दिए उत्साह के साथ खरीद रहे हैं। बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। रंग बिरंगी लाइटों से बाजारों को सजाया गया है क्योंकि इस बार दिवाली खास इसलिए भी रहने वाले है क्योंकि काफी लंबे समय बाद इस बार दीपावली की धूम इसलिए है क्योंकि कोरोना का कहर नहीं है। पिछली दीपावलियों में हमने देखा कि कोरोना के चलते दीपावली पर कोरोना का साया रहा, जिसके चलते त्योहार की जो रौनक जो रहती थी हमेशा वो नहीं रह पाई। ग्वालियर से हमारे सहयोगी इस वक्त विनोद जुड़ गए हैं। विनोद के पास आपको लिए चलते हैं। विनोद, दीपावली को लेकर ग्वालियर में क्या नजर आया है, किस तरह की रौनक है बाजारों में, क्या कह रहे हैं दुकानदार और लोग दीपावली पर ग्वालियर के? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, आज अगर दीपावली की सबसे ज्यादा अगर कहीं भीड़ है तो आतिशबाजी बाजार में है, क्योंकि अब लोगों को आतिशबाजी खरीदनी है। तमाम दुकानदार यहाँ पर हैं, तमाम ऐसे लोग खरीदार हैं, बड़ी संख्या में ग्वालियर के इस मेला में पहुंच रहे हैं जहाँ आतिशबाजी मेला लगा हुआ है। मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ तकरीबन 300 से ज्यादा आतिशबाजी की दुकानें लगी हुई हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि हर दुकान पर 5 से 7 लाख की दुकानदारी होती है और तकरीबन 7 से 8 करोड़ की दुकानदारी केवल आतिशबाजी की इसी मेले में हो जाती है। ये तो कहते हैं कि जब रात तक जो आंकड़े निकल के आते हैं वो हैं, कल की जो दुकानदारी है वो अलग है। तो पूरे शहर में पिछले साल जो आतिशबाजी हुई थी, 100 करोड़ से ज्यादा की आतिशबाजी ग्वालियर शहर में दीपावली पर लोगों ने की थी। आप कहीं ना कहीं देखिए, जो पूरा मेला लगता है वो ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी है। विनोद से संपर्क शायद कट गया है, दुरुस्त से दोबारा कर लेते हैं तकनीकी खराबी को। विनोद एक बार हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। विनोद, तस्वीरें दिखाइए। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इस मेले में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो परिवार यहाँ पर आतिशबाजी खरीदने आए हैं, ये घर जाकर दीपावली का उत्सव अपने आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि हर घर में आतिशबाजी यहाँ से पहुँचती है। महेंद्र, जो इस मेले में दुकानदारों की व्यवस्थाएं करते हैं, जो इस दुकान मेले में कनेक्शन आपके पीछे विनोद छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 300 के आसपास कनेक्शन हो जाते हैं लाइट के, लेकिन इस बार थोड़े कम है क्योंकि प्रशासन का जो दबाव था कि प्रदूषण मुक्त बाजार लगना चाहिए, उसकी वजह से कुछ दुकानदार डरे हुए थे। कुछ लोगों को ऐसी चिंता सता रही थी कि शासन ज्यादा तंग ना करे। तो अच्छा है ना, प्रदूषण मुक्त हो तो ज्यादा अच्छा। जो ज्यादातर आतिशबाजी है वो प्रदूषण मुक्त है, शहर के लिए बहुत अच्छा संदेश। बहुत अच्छी बात है, आतिशबाजी मुक्त होना चाहिए। क्योंकि मेले की व्यवस्था करते हैं, बिजली के कनेक्शन देते हैं, इसलिए मैं कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप इधर आ जाओ साथ में। कुछ बच्चे जो आतिशबाजी खरीद के जा रहे हैं, दीपावली का त्योहार है, हर किसी को लगता है कि आतिशबाजी खरीदनी चाहिए। आपने खरीद लिया? क्या क्या खरीदा है? पटाखे कितने खर्च करा लिया आज अपनी मम्मी की? 1500 रुपए। 1500। क्या क्या खरीदा है आपने इन बच्चों के? पटाखे खरीदे हैं, कपड़े खरीदे हैं, सभी चीजें खरीदे हैं। अच्छा, तो 2 दिन से लगातार खरीदारी चल रही है? 2 दिन के बराबर। पटाखे जरा आप सावधानी से चलवाइए, आप इनके साथ रहिएगा, इनको छोड़िएगा मत से। देखिए, हर कोई पटाखे खरीद के ले जा रहा है। एक तस्वीर वो थी, दूसरी तस्वीर इधर आइए, बात कर लो। दूसरी तस्वीर ये भी है, क्योंकि आतिशबाजी का मेला दीपावली। आप क्या खरीद के ले जा रहे हैं? पटाखे। कितने के पटाखे खरीद लिए आपने? 1000 के। 1000 के। तो आज तो लगता है कि पूरे कॉलोनी में आप ही के बच्चे पटाखे की आवाज सबसे ज्यादा हो। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए क्या लगता है आपको कि ज्यादा धुआं वाले या पॉल्यूशन वाले पटाखे नहीं होना चाहिए? ऐसे तो नहीं खरीदे आप? नहीं, पॉल्यूशन वाले नहीं खरीदे, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं खरीदे। ठीक है, हैप्पी दिवाली। आप ठीक से मनाइए और सावधानी से मनाइए। तो देखिए, जो आतिशबाजी का मेला है, इस मेले में जितने भी लोगों से अगर हम मिले बात करें तो 1-1 हजार, 2-2 हजार
कई लोग 5-5 हजार की आतिशबाजी खरीद के ले जा रहे हैं। रियलिटी ये है कि देखिए पॉल्यूशन तो होता ही होता है, क्योंकि जब आतिशबाजी चलती है तो धुआं होता है, लेकिन लोग इस त्योहार का आनंद लेना चाहते हैं। पिछले 2-3 साल जो कोरोना में लोगों ने निकाले ना, उसकी पूर्ति लोग अभी तक अपनी ऐसी खुशी के साथ कर नहीं पाए। बिल्कुल विनोद, और हमने देखा कि किस तरह से लोगों में पिछली बार की से ज्यादा इस बार उत्साह नजर आ रहा है। आपके आसपास मिठाई की दुकानें भी शायद नजर आ रही हैं। एक बार वहां तक जाइए, लोगों से बात कीजिए, दुकानदारों से बात कीजिए कि इस बार किस तरह की दीपावली है, क्या कुछ खास रहने जा रहा है मिठाई की दुकानों पर भी, और पहले से ज्यादा इस बार कितनी खरीदारी लोग कर रहे हैं। शहर से दूर लगता है, ये रिहायशी इलाके में नहीं होता या भरे बाजार में नहीं होता, लेकिन मिठाइयों की दुकान पे भी लाइन लगी हुई है। हम देख चुके हैं। हाँ। कल से लेके आज तक लोगों ने बड़ी संख्या में मिठाइयां खरीदी हैं। जैसा कि अभी जो महिला हमारे साथ थी, उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने कपड़े खरीदे थे। दीपावली पर मिठाई तो जायज सी बात है कि बिना मिठाई के तो ये त्योहार होता ही नहीं है। लोग मिठाइयां खरीदते हैं, लोग आतिशबाजी खरीदते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से आतिशबाजी के साथ साथ फिर मिठाई की दुकान पे पहुंचते हैं, फिर मिठाइयां खरीदते हैं और अपने घर में दीपावली मनाएंगे। देखिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस बार जो दीपावली है वो रविवार के दिन पड़ रही है, और रविवार छुट्टी का दिन होता है। और छुट्टी के दिन सोचिए, जब लोग दिन भर अपने घर पे रहेंगे तो इस त्योहार की रौनक कितनी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात कही, क्योंकि छुट्टी भी है और कोरोना के बाद ये दीपावली है, तो दीपावली बेहद खास रहने जा रही है। विनोद बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। सचिन इस वक्त हमारे सहयोगी इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, इंदौर में किस तरह की दीपावली की धूम देखने को मिल रही है, बाजारों में किस तरह की रौनक है, लोग क्या कह रहे हैं, जरा बताइए सूरत हाल इंदौर के भी। हम खड़े हैं इस समय राजवाड़ा पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का माहौल पूरा बना हुआ है। पूरे लोग खरीदारी करने के लिए पूरे तरीके से सड़क पे हैं। पूरा बाजार पूरा सजा हुआ है, जहां सुबह से लोग यहाँ पे जो छोटे दुकानदार हैं वो पूरे तरीके से तैयार करके बैठे हुए थे। और अभी आप देख सकते हैं कि पूरे राजवाड़ा क्षेत्र में यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। ट्रैफिक लगातार चल रहा है, साथ में 2 व्हीलर वगैरह भी आ रही है, और आप लगातार देख सकते हैं घर की महिलाएं जो हैं वो खरीदारी में लगी हुई हैं। जी आप ये देखिए। बिल्कुल सचिन, और हमने देखा कि किस तरह से राजवाड़ा की जो रौनक है वो देखते ही इस वक्त बन रही है। भोपाल से इस वक्त अतुल शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतुल, भोपाल के सूरत हाल क्या है राजा भोज की नगरी में, और किस तरह से दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है? देखिए शिवम, बिल्कुल मैं राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट बाजार में हूँ, और ये मुख्य बाजार माना जाता है। कुछ तस्वीरें हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दर्शक आसानी समझ पाएंगे कि इस समय दीपोत्सव का जो त्योहार है उसको लेके पूरी तैयारियां जोरों शोरों पे है। और न्यू मार्केट में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जगह पैर रखने तक की नहीं है। तमाम ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर के जो लोग हैं वो न्यू मार्केट में खरीदारी के लिए पहुंच चुके हैं। नरक चौदस का दिन है और खरीदारी का एक अलग ही आज जो है मुहूर्त माना जाता है। साथ में हालांकि कल दीपोत्सव का त्योहार होने जा रहा है, उसको लेके अलग अलग खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि बाजार में व्यापारियों ने इसकी काफी पहले से तैयारी कर रखी थी, और कोशिश थी कि जब ये त्योहार यानी कि दीपों का जब त्योहार आए तो उस समय जब बाजार गुलजार हो तो किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। और खासतौर पे व्यापारियों के चेहरों पे खास जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की साज सज्जा की वस्तु इस समय मार्केट में न्यू मार्केट में उपलब्ध है, ताकि घर जब सजाएं मां लक्ष्मी का को जब निमंत्रण दे पूजा के बाद, तो घर को जिस तरीके से साज जरूरत होती है वो तमाम जो सामग्री है वो इस समय न्यू मार्केट में हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए कुछ लोग भी हैं जो खरीदारी करने के लिए पहुंचे भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या लेने आए हैं? बस फैमिली के साथ आया था, आधी फैमिली वहाँ आधी फैमिली यहाँ, बिकॉज ऑफ हैवी रश भीड़ दिख रही है तो दिवाली के हिसाब से एक्चुअली मैं बोलूंगा एक्चुअली दिवाली इस साल की लग रही है जी, भीड़ को देख के। चुनाव की दिवाली कहा जा रहा था, चुनाव के लिए नो कमेंट्स। चुनाव की दिवाली है, कुछ कमी दिखी जाएगी त्योहार में, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, और बम्पर है इस बार तो, मतलब ऐसी लग रही है कल दिवाली और आज तरह लोग घर में होते हैं, लेकिन आज मार्केट में है सब तो लोग निकल रहे हैं। देखिए बात जरूर ये कह रहे थे कि चुनाव रहेगा तो हो सकता है कि त्योहार का रंग फीका हो, लेकिन त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ। ये कह सकते हैं कि लोग उसी उत्साह के साथ दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो त्योहार है दीपोत्सव है उसको ज्यादा अच्छी तरीके से मनाया जाए। बिल्कुल अतुल, हम पहले देखते थे कि जब 2022 में, 2021 में, 2020 में जब दीपावली मनती थी
तो जब न्यू मार्केट के अंदर या किसी भी रश वाले इलाके में लोग पहुंचते थे खरीदारी करने के लिए तो लोगों के चेहरे पर मास्क लगे रहते थे। मैं आऊंगा अतुल आपके पास। सचिन इस वक्त एक बार फिर से इंदौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सचिन, इंदौर में दीपावली को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? इसके साथ साथ 2020 से लेकर 2022 तक जो दीपावली रही, हमने देखा कोरोना के चलते दीपावली को लोग ठीक से नहीं मना पा रहे थे। लोग बाजार में खरीदारी सही से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोरोना का साया था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा था, लोगों के चेहरे पर मास्क लगे हुए थे, तमाम सारी गाइडलाइंस जारी की गई थी सरकार के द्वारा। लेकिन इस बार 2023 की इस दीपावली में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। देखिए, ये इस बार बताना चाहूंगा कि 2020 से लेकर 2022 तक की जो दिवाली रही है वो उसमें कोरोना का साया रहा है। कई परिवार डर के मार्केट में निकले थे और उसके बाद खरीदारी खुल के नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ही मुंह पे मास्क लगे हुए थे। कई चीजों को लेने में डर लग रहा था कि कहीं हम इन्फेक्टेड ना हो जाएं, क्योंकि उस टाइम किसी को छूने से भी दिक्कत हो रही थी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे थी हर जगह। तो इस बार यहाँ के लोग बोले या पूरे देश भर के लोग खुल के दिवाली मना रहे हैं। प्लस इसके अलावा साथ में इस बार जो चुनाव भी है उसके अलावा कहीं ना कहीं लोग खुल के सामने आ रहे हैं, खुल के पैसा भी खर्च कर रहे हैं। बात करें कल की, तो धनतेरस के दिन सुबह को 4 बजे तक यहाँ पे बर्तन बाजार हो, सराफा हो और ये राजवाड़ा जो पूरा क्षेत्र है इसमें भीड़ रही है और जमकर खरीदारी कल रात को भी की गई थी। और अभी सुबह से ही यहाँ पे खरीदारी लगातार जारी है। सुबह 12 बजे से जब से दुकानें लगी हैं और उसके बाद से लगातार भीड़ आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे क्या कंडीशन है। अभी भी पूरा जाम लगा हुआ है। पूरे तरीके से पूरे राजवाड़े पे पैर रखने की जगह नहीं है। हर प्रकार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार अपनी खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कल, और सबसे बड़ी बात यह कि कल इतवार है और इतवार के दिन दिवाली है, तो आज खुल के खरीदारी आमजन यहाँ पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल सचिन, और इसके साथ साथ राजवाड़ा पे आपने दिखाया कि किस तरह की धूम है दीपावली को लेकर, लोग खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है पूरे देश में और इंदौर नंबर 1 है अपनी सफाई को लेकर और इसके साथ साथ अपनी कई चीजों में। तो ऐसे में इंदौर में सफाई व्यवस्था को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, गंदगी ना पहुंचे, इसके लिए नगर निगम की ओर से किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि पटाखे कल जलाए जाएंगे, आज जलाए जाएंगे, गोवर्धन पूजा तक पटाखे होते हैं, तो पटाखों से प्रदूषण फैलता है, गंदगी फैलती है, तो उसको लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सचिन? जी, हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जैसे धनतेरस था और उसके बाद कल रात भर पटाखे जले हैं, तो सुबह उठे थे तो पूरा शहर साफ था जैसे हर बार होता है। और इस बार भी तैयारी पूरी है नगर निगम की। और कल जैसे रात भर पूरे पटाखे जलेंगे कल पूरे दिन से, उसके बाद नगर निगम का पूरा अमला रात भर से ही पूरा तैयार रहता है, कल सुबह से ही। उसके बाद पूरे इंदौर को वापस चकाचक कर दिया जाता है। जी ठीक है। भोपाल से हमारे सहयोगी अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल इस वक्त न्यू मार्केट में है। अतुल, भोपाल में मिठाइयों की दुकानों पर क्या स्थिति बनी हुई? क्योंकि हमने देखा है कि जब जब त्योहार आते हैं तो कुछ दुकानदार मिठाइयों के मिलावटखोर करते हैं। तो खाद्य सुरक्षा जो टीम है वो भोपाल में कितनी अलर्ट है और मिठाइयों में आखिरकार कितनी शुद्धता देखी जा रही है इस बार की दीपावली में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा है कि जब जब त्योहार आते हैं तो मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जो मिठाइयाँ रहती हैं वो दूषित रहती हैं, उसको खाने से काफी बीमार हो जाते हैं क्योंकि मावे में मिलावट रहती है। हालांकि देखिए, इस बार हमने देखा कि पहले से ही टीम सतर्क रही, कई जगह छापेमारी भी की, कई जगह चालाने भी दिए और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चेतावनी भी जारी करते हुए दिखाई दिए कि अगर किसी प्रकार की मिलावटखोरी होती है तो उसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी तक हम ये कह सकते हैं कि सतर्कता के चलते कई बड़ी जगह से ऐसी अभी सूचना सामने नहीं आई है कि बड़े पैमाने पे कई मिलावट की मिठाइयां सामने आई हो। हालांकि लेकिन इसको लेके सतर्कता जरूर बढ़ती जा रही है। अभी हम बात करें, देखिए न्यू मार्केट में अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे मिठाइयां तो वितरित हो ही रही है, यानी कि बिक्री हो ही रही है। इसके साथ साथ में कई दूसरा पैटर्न भी जारी हो चुका है, कई चॉकलेट्स की तरफ जा रहे हैं तो कई दूसरी मिठाइयों की तरफ जा रहे हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि दीपावली का जो त्योहार है लोग उत्साह के साथ और मनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। तस्वीरें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तस्वीरें देखिए
ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये भीड़ ये बता रही है कि दीपावली का त्योहार कल है और लोग खरीदारी करने के लिए बाजार का रुख कर चुके हैं। हालांकि देखिए अलग अलग वैरायटी की चीज है, क्योंकि हाईटेक मार्केट माना जाता है, तभी तमाम अलग अलग वैरायटी की चीजें यहाँ पे उपलब्ध रहती है। तो ये कहा जा सकता है कि नया भोपाल का सबसे बड़ा जो मार्केट है, यहाँ पे रश अमूमन हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके ठीक है तो देखने को मिलता है। यानी कि ये दीपावली पहले से ज्यादा और ज्यादा बेहतर होने वाली है लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया अतुल आपका, सचिन हमारे साथ इंदौर जुड़े थे, आपका शुक्रिया, और ग्वालियर से हमारे साथ दिनों जुड़े थे, विनोद आपका भी शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, बात खैरागढ़ की कर लेंगे, जहां पर दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। लोग त्योहार को विशेष मनाने की तैयारी में जुटे हैं। दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है और प्रकाश के इस पर्व को देखते हुए बाजार गुलजार हैं। रोशनी से बाजार जगमगा रहे हैं ताकि यहां पर आने वाले लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बन सकें। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी से गुजरने के बाद इस बार बाजार गुलजार दिख रहा है। नगर पालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर फतेह सिंह मैदान में पटाखे की दुकान को लगाया गया है और मैदान में पानी की टैंकर की व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी की मदद से भी निगरानी की जा रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस बार दीपावली काफी हद तक बेहतर रहने वाली है और इस बार लोग खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस एकदम अलर्ट नजर आ रही है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो दीपावली को लेकर इस वक्त लोगों के चेहरे जो है वो खिले हुए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद लंबे कोरोना के समय के बाद अब दीपावली पर आर्थिक मंदी का साया भी नहीं है और लोग खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानें भी खुली हैं और बाजार गुलजार है। राजा फतेह सिंह खेल मैदान में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार फटाखा दुकान का आवंटन क्रमवार किया गया है। कलेक्टर सर के निर्देशानुसार फायर टैंकर की व्यवस्था एवं कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है और सुसज्जित ढंग से दुकानों का आवंटन किया गया है। उसमें ये भी निगरानी रखा जा रहा है किसी प्रकार का कोई अव्यवस्थित ना हो और अपनी घटना न हो, इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और ये हमारा सेकंड साल है कि हम अभी यहाँ पे पटाखे की शॉप लगा रहे हैं और अभी तो लास्ट ईयर भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। लेट्स सी अभी क्या रिस्पांस मिलने वाला है। अभी तो बाकी है दिवाली के, अभी पटाखे जो फोड़ने का सीजन है, अभी टाइम है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था तो कह रहा ऐसा कभी अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, हाँ बट होनी चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी और पड़नी भी नहीं चाहिए, ऐसे पड़े भी ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है कई चीजों में सपोर्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, दुकानों का साज सज्जा में भी प्रशासन का काफी सपोर्ट रहा है, पुलिस विभाग की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। किसी तरह की कोई बदमाशी कोई ना करे इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है।